ये जो थड़ा जो हमारे पंजाब में तो इसको थड़ा ही बोलते हैं, जो शुरुआत में होता है। यहाँ से मैं गिर गई थी, बताया था ना कि मैं फिसल गई हूँ, तो ये वो वाला थड़ा है। तो अब इसको स्टेप बनाने लगे हैं क्योंकि वो फिसलन वाला हो गया था। वीनू कहते थे स्ट्रीट बनेगी तो फिर मैं इसको पत्थर का बनवा दूंगा, मगर अब पत्थर का तो नहीं, अभी तो स्टार्टिंग की है। तो ये स्टेप बन गए हैं, यहाँ से हम उतरा करेंगे और गाड़ी भी अंदर आ जाएगी, बीच में स्टेप रख देंगे। तो ये इसलिए मैं, कोई भी एक बार मम्मी भी गिर चुके हैं और एक बार मैं, और मैंने तो वीनू को कह दिया कि मेरे अंदर इतना कैल्शियम नहीं जाता क्योंकि दूध मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो ये ना हो कि मेरी हड्डी उड्डी टूट जाए तो मैं बैठ जाऊं बिस्तर पे ही मेरे को, तो जल्दी। तो वीनू ने 2 दिन बाद ही इसको तुड़वा दिया है और इसका काम हो रहा है। ख्याल है मेरा थोड़ा वीनू को, है ना, मान सकते हैं ना हम ये बात। ये बच्चे लोग गए हुए थे एक्टिवा पे मंदिर और ये आ रहे हैं। हेलो ही कर दो सभी, हेलो गाइस कह दो। हेलो गाइस। वो देखो भाग गया छोटू। कम बैक। मैं नीटिंग कर रही हूँ जल्दी जल्दी। बना तो मैं शवीन का रही थी स्वेटर, तो मधुरम के पास भी नहीं है ऐसे, एक शवीन का बना चुकी हूँ। तो ये स्वेटर अब मैं मधुरम के लिए बना रही हूँ। और काफी मेरा अभी मैसी हुआ पड़ा रूम, मगर मैं थोड़ा सा सोचा ये बना के फिर उठती हूँ कि बहुत ज्यादा तो बना नहीं सकती क्योंकि मुझे सर्वाइकल है। तो थोड़ा सा मैं क्या बना के तो फिर मैं उठती हूँ, फिर सारे कमरे सेटिंग करती हूँ। कल ये जो कुशन पड़े होते हैं इस पे सारा शवेन ने दूध गिरा दिया है, तो वो धोने के लिए डाले हुए हैं वॉशिंग में। तो अभी फिर बातें भी करते हैं थोड़ी देर में, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अभी के लिए बाय। ये आलू वाले परोंठों का मसाला तैयार हो गया है। प्याज डाल दिया, शिव्या ने कसूरी मेथी डाल ली है, थोड़ी लाल मिर्ची डाली है, काली मिर्ची डाली और नमक तो डाला ही है, आपको पता ही है। यहाँ मैंने कुकर में शलगम रख दिए। आप भी सोचो कि फिर शलगम की ऐड देती है जब बनाती है। क्या मधुरम का जो है ना हमारा रिताशा का बेटा, वो खा लेता बड़े शौक से शलगम, इसलिए शलगम बनाया। साथ में थोड़ी सी पत्ता गोभी बनाऊंगी क्योंकि शिवांग नहीं खाता। ये बताना कि इतनी कम पत्ता गोभी किसी ने बनाई है, नहीं बनाई तो देख लेना। देख लो मैं बनाने लगी हूँ क्योंकि शिवांग ने खानी है। शिवांग टोकरी ऊपर कर रहा है। शलगम और पत्ता गोभी बनके तैयार हो चुकी है। शलगम हम सब खाएंगे, पत्ता गोभी जो है वो शिवांग खाएगा। वो नहीं खाता शलगम, टोटल ही नहीं, मुंह ही नहीं लगाता उसको, इसलिए थोड़ी सी बनाई है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं अच्छी भली हूँ, आई होप कि आप भी अच्छे भले होंगे। पहले तो मैं बताऊं कि आप मेरे को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लिया करो, और जिन्होंने इतने व्यूज होते हैं तो चलो कमेंट तो कोई दो, देखते हो तो कमेंट भी दे दो यार, लाइक भी कर लो। तो एक मेरी बेटी ने कमेंट में लिखा था कि कुलशनी की कहानी क्या होती है हमें नहीं पता। ये पीपल पे संडे को दिया नहीं जलाते, उसके बारे उसने मेरे को कहा था कि क्यों नहीं जलाते दिया, तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा बता दूं कि कुलच्छनी अभी बता रही हूँ स्टोरी, बीच में और भी बात करने लगी। अभी घर में सर्दियों के बच्चे भी इकट्ठे हुए हैं, काम सारा दिन पता ही नहीं चलता कहाँ दिन बीतता है। अब थोड़ी सी फ्री हुई थी, वॉशिंग में अभी कपड़े डाले हुए हैं, वो मैंने अभी फैलाने हैं। तो मैं कहा चलो मैं बता दूं बेटी का, उसके बाद 2-3 वीडियो बना ली, मगर मैं अपनी बेटी की ये बात बता नहीं सकी। कुलच्छनी का ये मैंने पंडित जी से, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो संडे को भी जलाई जा रही थी दिए। तो हम ना साल में 2 बार जरूर हवन करवाते हैं अपने घर में। एक बार शवीन के बर्थडे पे करवा लेते हैं, एक वैसा ही करवा लेते हैं। तो पंडित जी से मैंने पूछा तो पंडित जी ने कहा कि तुलसी माता के दिया जलाया जाता है, उनकी मतलब पत्ता नहीं छुआ जाता, जल नहीं दिया जाता, मगर उनकी मतलब दिया जलाया जाता है। तो जैसे 40 दिन होते हैं
कत्तक के तो जलाते हैं, तो संडे छोड़ थोड़ा देते हैं, तो इसी तरह उनका तो छोड़ना नहीं है, मगर पीपल पे नहीं चढ़ाना। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे जो कहानी बताई कि पीपल पे कुलच्छनी का वास होता है। वैसे मुझे पता था कुलच्छनी क्या है। कुलच्छनी लक्ष्मी जी की बहन है। जब समुंदर मंथन नहीं किया गया था तो अमृत निकला था, कई कुछ शंख निकला था, बहुत कुछ निकला था, तो उसी में से लक्ष्मी और कुलच्छनी दोनों निकले थे। ये दोनों बहनें थी। तो ये जो कुलच्छनी थी वो हर टाइम रोती रहती थी, हर टाइम रोती रहती थी, तो उसकी बड़ी फिक्र करती थी लक्ष्मी। तो एक दिन वो कहने लगी ब्रह्मा जी को और अपने विष्णु जी को कि इसका कोई तो ध्यान रखो, कुछ तो इसको करो, इसकी भी कोई शादी करो, कुछ इसका भी ध्यान रखो, ये तो हर टाइम रोती रहती है। तो ब्रह्मा जी इसको एक ब्राह्मण ऋषि था, उसके पास लेके गए। तो उसने थोड़ी स्टोरी बताई कि ये रोती है जैसे। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं रख लेता हूँ, मैं इससे शादी कर लेता हूँ। तो उस ऋषि ने शादी कर ली। तो ये वहाँ भी रोते रहते थे। तो वो फिर उनको नहीं लगता थी कि भी मेरी भक्ति क्या होगी, मैं क्या करूँगी, ये तो हर टाइम रोती रहती। तो वो आए और कहते चलो घूमने चले। तो वो पीपल के पेड़ पे इसको बैठा के कहते मैं अभी आता हूँ। तो वो आए ही नहीं, तो वो वहीं बैठी रही। तो फिर सभी, वैसे तो वहाँ 5 देवी देवताओं का वास होता है, आपको पता ही इस बात का, तो तभी तो हम पूजते हैं इनको। पितरों का भी इसका वास है, विष्णु का, ब्रह्मा का और लक्ष्मी माँ का भी वास है। मगर जो एतवार होता है ना, जो इन्हीं का दिन था, वो रविवार वाले दिन ही इनको बैठा कर गए थे, तो वो उनका ही दिन होता। तो इसलिए वहाँ पे रविवार को, एतवार को, संडे को दिया नहीं जलाते हम लोग, कि उस दिन वो उनका दिन होता है। तो हमने कोई दलिद्रता या कुलच्छनी ऐसापन थोड़ा घर में लेके आना, तो बाकी दिन दूसरों का भी वास होता है। तो इसलिए फिर ब्रह्मा जी ने अपना एक मतलब टाइम यहाँ इस पीपल के वृक्ष के लिए रहने के लिए, आपको तो पता देवी देवता तो कई जगहों पे रह सकते हैं, एक जगह की जगह कई जगह रह सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने पीपल के वृक्ष के साथ रहने का कर लिया। तो संडे का दिन इसलिए दिया नहीं जलाते, ये कुलच्छनी का दिन होता है। कई बार पुरानी लेडीज कह देती थी तू मतलब बहुओं को भी, आजकल तो बहुएं बड़ी लाड से रखते हैं, हर कोई रखता है जी, बहुत प्यार से, उतने ही बेटे हैं। तो कह देते थे कुलच्छनी हुई है। जो लड़की ज़्यादा काम नहीं करती थी उसको भी कह देते थे तू कुलच्छनी है, रोती रहती है। तो वो इसीलिए ये वर्ड को यूज़ किया जाता था, और करना नहीं चाहिए। ये जो भी, चलो हमारे बुजुर्ग थे, बड़े थे, कह लेते थे ऐसी बातें, कभी नहीं कहनी चाहिए। ऐसी बातें किसी को भी नहीं कहनी चाहिए। जब जब हम बड़े होते हैं तब तक हम बहुत बहुत कुछ सीखते हैं। बेटियां को हम डांट सकते हैं, बहुओं को तो उससे भी लाड से रखते हैं, उससे भी प्यार से रखते हैं। इसलिए कभी ये नहीं कहना। और सृष्टि, अब तेरे को पता चल गया ना, थोड़ा सा मैंने घर का काम की वीडियो बनाई है, और बाकी मैंने ये कहा चलो मैं सृष्टि को बता दूंगी। आज वो कहती होगी कि मैंने आंटी को लिखा भी, एक आध बार किसी ने और भी कमेंट में कुछ लिखा था, मैंने बताया नहीं, तो आज मैं ये बता रही हूँ कि इसलिए ये कुलच्छनी का कहा जाता है कि संडे को पीपल की पूजा नहीं की जाती। और बाय बाय, मेरे कमेंट दे देना प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को कमेंट लिख देना, मुझे फिर ही पता चलता है किस किस ने, मेरे घर वालों ने व्यूज़ देखा है, फिर मुझे क्या पता चले। कमेंट दे देना प्लीज़, कमेंट दे देना। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मैं वीडियो डाल दिया करती हूँ अब।